सिमरन, शबनम, फरहा, अर्शद, ये सब उस हफ्ते थे 12 तारीख की क्लास में, आज प्रेजेंट हैं। जी मैम। सुभाष जी जी चलिए। हेलो। सेकंड क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं 5 मिनट ताकि सभी लोग प्रेजेंट हो जाएं। आप लोग अगर कुछ आपको डाउट है तो आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए क्या सवाल करना है आपको। 12 बजे 12:05 आना होगा तो नजर आ रहा है क्लियर? जी मैम। आप सबको नजर आ रहा है? जी मैम। जी मैम। जी मैम। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप देखिए। हेलो जी मैम। आ रहा है नजर? जो हमने लिखा है देखिए आप इसमें करिए। फर्स्ट लाइन में अलिफ, फर्स्ट लाइन में अलिफ एंड सेकंड शेप के यक्सा शेप के 5 लेटर हैं, उन पर अब हम रखते हैं नुक्ते। नुक्ते रखने पर इनका साउंड, इनकी आवाज चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, अब हम नुक्ते रख रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं। देख कुछ क्लास चल रही है मेरी। देख जी देखिए, अब हम हर संडे 12 बजे चलती है। सेकंड लाइन में मैम बोल रहे हैं मैम एक बार है ना, आप सबसे कह दीजिए कि अपना माइक ऑफ कर दें, तो उनके घर की पर्सनल वॉइस नहीं आएगी अपने को। जी 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 जी, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट, ताकि सुबह का वक्त है, संडे है, सभी घर में है ना, तो आवाज आएगी तो हमारा जो क्लासरूम में डिस्टर्बेंस है। प्लीज चलिए कंटिन्यू। नंबर 1 में जी मैम। लिखेंगे हम। सेकंड लाइन में 5 लेटर एक जैसे हैं, नुक्ता देकर हम उनको, उनकी आवाज और उनकी शक्ल, उनकी पहचान बदल जाएगी। फर्स्ट लाइन में रखते हैं हम अलिफ, सेकंड लाइन में बा, सिर्फ एक नुक्ता। बा।
बा जी। एंड अब हमारी सेकंड लाइन में बा पा ता हाँ। ता और यहाँ ता हाँ। एक शेप में, सेकंड लाइन में एक शेप में। हाँ। एंड थर्ड लाइन, अब आप 3 नंबर डालिए। हाँ। अब एक जैसे शक्ल से 4 लेटर हैं, हम नुक्ता रखेंगे, उसकी आवाज उसकी ध्वनि चेंज हो जाएगी जी। एक नुक्ता बीच में, 3 नुक्ते बीच में, चार हा हा और ये हा, है। ये विदाउट नुक्ता रहेगा। हाँ। लाइन दाल दाल विदाउट नुक्ता, दाल दादावाद वाला। अब हम जैसे हमने टापे छोटा सा कोई बनाया था, वैसा ही हम दाल के बाल बनाएंगे, तो आवाज देगा दाल दाल, दाल के बाद दाल दाल। अब हमारी 5th लाइन स्टार्ट होगी, रा रा के बाद रा। जैसे दाल सबसे पहले टा के ऊपर जो लगाया था, फिर थर्ड लाइन में हमने दाल के ऊपर लगाया, वैसा ही हमें रा के बाद रा लगाना है। तो रा में भी रा की शक्ल बनाकर ऊपर हम वही मरकज रखेंगे, तो एक छोटा सा बनाएंगे, तो वो आवाज देगा रा, हिंदी का शब्द वर्ण रा। अब यहाँ आ जाएगा द, अब होगा 3 बिंदु रखेंगे, थर्ड नुक्ते 3 नुक्ते रखेंगे, तो ये आवाज आएगी ग। अब हमारी 6th लाइन, पहले हम अपने राइटिंग पर ध्यान देंगे, इसके बाद हम अपना सोचेंगे क्या सवाल करना है, इसके बाद हम सवालों पर। अब रा रा ज अब आएगा नीम सा सरौते वाला, और शीन शा शलनम वाला। अब स्वाद और वाद, स्वाद नुक्ता, वाद में एक नुक्ता ऊपर। अब हमारी लाइन स्टार्ट होगी, स्वा होगा विदाउट नुक्ता, स्वा होगा सिर्फ एक नुक्ता ऊपर, एंड विदाउट नुक्ता, then only one नुक्ता। अब हमारी 8th लाइन स्टार्ट होगी, पा 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 पर एक नुक्ता, पा का शेप और काफ का शेप दोनों अलग है। पा है हमारा थोड़ा सा लंबाई लिए हुए, और काफ है थोड़ी सी गोलाई लिए। काफ के ऊपर 2 नुक्ते। अब आएगा हमारा काफ, काफ के ऊपर एक लाइन, और गाफ गा के ऊपर, काफ पर एक लाइन, गाफ पर 2 लाइन। इतना आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आते हैं अपने रिवीजन पर। अभी और है, अभी लेटर और है, इतना लिख लीजिए, तो उसके बाद आते हैं। हेलो, आवाज नहीं आती आप लोगों
अच्छा, अगर आपने राइटिंग वर्क कर लिया है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम। जी, देखिए सबसे पहले हमने अलिफ लिखा, सेकंड लाइन में हमारा लास्ट लेटर सा, दो दांतों के बीच में हमारी जबान आएगी तब इसका प्रोनाउंसिएशन अदा होगा सा। जी, अब देखिए जीम और चा हिंदी व्यंजन है। अब हमारा आ रहा है सेकंड लाइन में थर्ड और फोर्थ लेटर हा और खा। और खा। अब हमारा थर्ड लाइन में आ रहा है दाल और डाल, दा दवात वाला, दा डलिया वाला, ये व्यंजन है, इंग्लिश में भी है, हर भाषा में है। दाल है गोलाई स्क्रिप्ट में, लास्ट लेटर दाल, दो दांतों के बीच में की नोक आएगी दाल। अब देखिए हमारी फिफ्थ लाइन रा रथ वाला और रा। अब हमारे दो लेटर को हमने फिर सर्कल किया है, रा ज और ज दोनों दांत बंद हो जाएंगे, ज शक्ति के साथ और एक है अब देखिए अब हमारा आ रहा है फिफ्थ सिक्स लाइन में। देखिए सिक्स लाइन में सीन सा करौते वाला, शा शकर वाला, एंड देन टू लेटर स्वाद वाद, ये अरबी फारसी में स्वाद और वाद। अब देखिए हमारा सिक्स लाइन कंप्लीट। इसमें देखिए सीटी की आवाज आएगी, सीन द्वाद जी। अब हमारा सीन और शीन के बाद नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन सेवेंथ नंबर की जो लाइन, चारों लेटर अरबी फारसी से ताल्लुक रखते हैं, चारों लेटर किसी जबान में नहीं मिलने वाले, चारों को सर्किल कर दीजिए। सेवेंथ लाइन की 4 लेटर सर्किल कर दीजिए। ये काय में आएंगे मैम? अरबी फारसी उर्दू। अब आपको शायद आखिर लाइन नहीं दिख रही ना, 8th लाइन नहीं दिख रही है जी। ते काफ अब ये 8वें नंबर की जो लाइन है, 8वीं लाइन है, नंबर जिसको मैंने 8 दिया है वो दिख रहा है आपको कि मैं ऊपर लिखूं? नजर आ रहा है? दिख रहा है जी। अब है फा में हमको फा मुंह की हवा जो है बाहर आएगी, अंदर की हवा बाहर आएगी तो प्रोनाउंसिएशन अदा होगा फा 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 फा। फा को बनाना है लंबे शेप में, काफ को बनाना है गोल शेप। फा के ऊपर एक नुक्ता है, काफ के ऊपर 2 नुक्ते। अब देखिए फा, आप के बाद आएगा काफ, का कमल वाला, गा गमले वाला। फा और काफ को सर्कल कर दीजिए। फा और काफ अरबी उर्दू फारसी वाले लेटर, और काफ का कमल व्यंजन में, गा गमला व्यंजन हिंदी भाषा। वाला नोट डाउन कर लिए, नंबर 1 2 मैं रब करके पूरा लिखवा दूं। जी मैम।
नंबर 8 नंबर के बाद 9 में हम लिखेंगे पा पा का गा। अब आएगा हमारा लाम, लाम मी नू वा और हा। ये देखिए, ला लड़की वाला व्यंजन, माँ मछली वाला व्यंजन, ना नल वाला व्यंजन, वाह वन वाला व्यंजन, था हल वाला व्यंजन। इस लाइन में कोई भी हमारा अरबी उर्दू लेटर नहीं है, ये टोटल व्यंजन है। मतलब उर्दू में भी शामिल है, बट जो हम स्पेसिफिक लेटर बता रहे हैं वो इस लाइन में नहीं है। लाम मीम नून वाव हा। अब आएगा हमारा हमजा या और या। टोटल 10 लाइन में हमारे अल्फाबेट आ गए। Done? मैम आखिरी लाइन के शब्दों का फिर से बोल दीजिए। देखिए, नंबर 9 पर है लाम मीम नून वाव हा। नंबर 10 वाला, नंबर 10 में छोटी है या और ये जी। ये तो हमारा, इसके ऊपर आप लिख लीजिए हरफ तहज्जी, लिख लीजिए इस लाइन के ऊपर टॉप में लिख लीजिए हरफ तहज्जी। वो आप अपने लिए, आप रोमन में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, उर्दू जिसको आती है वो उर्दू में लिखिए। इसको बोल अलिफ से लेकर या तक लेटर को बोलते हैं हम हरफ तहज्जी। हरफ तहज्जी। आप उर्दू की वर्णमाला भी लिख सकते हैं। वर्णमाला हरफ तहज्जी। अब आपको इसको अपने तरीके से किस तरह से हमें याद, फर्स्ट लाइन में क्या है, सेकंड लाइन में क्या है, थर्ड लाइन में क्या है, फोर्थ में क्या है, ऐसे आप अपने अंदाजे से उसको याद करते जाइए। और नंबर 1 से 10 तक आपको उर्दू की गिनती आपको मालूम हो जाएगी। इसके बाद हम वैसे ही नंबर लिखते हैं 1 1 11 1 12, वैसे सेम हमारी उर्दू की तरीके से और उर्दू इंग्लिश में होता है जैसा। लिख लें, फिर मुझे बताइए, फिर इसके आगे आज हम अपना नया एक बार रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे मैम आपकी तरह हम लोग की राइटिंग अच्छी नहीं है। जी हो जाएगी इंशाल्लाह। हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी भी नहीं एकदम से थोड़ी, हमारी भी इतनी अच्छी। आप ही लोगों को पढ़ाते पढ़ाते लिखते लिखते माशाल्लाह इतनी अच्छी हो। मैडम मटेरियल आ गया है क्या? जी बुक्स वगैरह आ गई हैं? नहीं, अभी नहीं आई। वो फारसी वाले सर तो बोल रहे थे कि मंडे से आप लोग जाके वहाँ पे ले लेना बुक्स वगैरह। हाँ तो मैं अभी कल फोन कर दूँ, क्योंकि ऐसा है ना, पिछले साल सबसे पहले अरबी की आई थी, अब इस साल फारसी की आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह आ जाएंगी तो खुद हमारे पास कॉल आ जाएगा उर्दू अकेडमी जी। और नहीं तो मैं कल पूछ लूंगी ना, आगे बढ़कर मैं पूछ लूंगी। जी जी चलिए ये लिख लिया, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं अलिफ से। डन। अच्छा देखिए, जैसे मैंने लिखा है ना, अलिफ से लेके या तक ऐसे ही लिखना है। आप 1 2 लाइन में भी हो जाने वाली हैं, मगर 2 लाइन में नहीं लिखना है।
ये 1 लाइन लीव जी करके एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको याद करने में अच्छा लगेगा। और अगर जी आप बिल्कुल वैसे लिखेंगी ना, तो आपको खुद ही अपनी राइटिंग से दुश्वारी होगी याद करने। जी, अब सभी लोग अनम्यूट कीजिए और हम अब पढ़ते हैं हर्फ तहारी। ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम। चलिए पढ़िए, पढ़िए। अलिफ जी अलिफ बा बे ता जी ता जी टा जी। सा जा जा जीम कहिए, जीम। ए- जीम जी जा जा नहीं, जा है वो हिंदी व्यंजन में, जीम है उर्दू। जीम चे जीम चे हा जी, हे खे हे खे हे इतना आसानी से नहीं निकलने वाला। है हे हा हे हा खा हा। देखिए यहाँ से आवाज आएगी, हाँ, यहाँ पर हरकत होगी, खा हाँ खा जी। हा दाल जी दाल दाल जी। जाल दाल जाल जाल दाल रा रे 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 रा, रे हाँ रा बोलिए। जे जे रा रा जे रे जा जा तीन सा जा जोर जोर आ जा जा जोर जा विजन वाला जा जोर जो जा सीन सीन शीन शीन स्वाद शीन द्वाद दाद द्वाद दाद देखिए, स्वाद और दोए स्वाद की आसानी से नहीं निकलने वाले। स्वाद और द्वाद, दाद आपका हार्ड पैलेट है ना, वहां पर आपको हरकत होगी। देखिए, ये है हमारी जबान का इब्तदाई हिस्सा, शुरुआती हिस्सा जबान का, और ये है हमारा, इसको ये यहाँ से ऐसे रखोगा, स्वाद। एक लम्हा हमारा हार्ड पहले से टकराएगा और फिर एक लम्हे में नीचे आएगा आवाज, स्वाद 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 जी, जुआद स्वाद स्वाद। अब आएगा स्वा, स्वा वो भी स्वा। ये मोटे हर्फ हैं, इनकी आवाज में मोटापन है, ये थोड़े से सख्ती के साथ निकलते हैं। स्वा वाह त्वा जी, जुआ और दुआ। अब जी ऐन ऐन गैन, ऐन गैन गैन यहाँ सारे यहाँ से हरकत होगी, यहाँ से अदायगी होगी। ऐन 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 गैन 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 यहाँ से आएगी, गैन यहाँ से ऐन ऐन गैन गैन जी, वाह वाह स्वा वाह। काफ में भी यहीं से आवाज आई है, काफ
काफ काफ जितने भी काफ वा, ऐन, गैन, वा, काफ, सब फूड पाइप पर हरकत होना, इनकी अदायगी होना। जी। काफ काफ जी। वा, काफ। मैडम स्वाद और ज़ुआद का कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे आप किसी वर्ड में? देखिए, स्वाद का खूबसूरत, जी खूबसूरत, सूरत जी। सूरत हाल, सूरत हाल। स्वाद का जरूरत, जरूरत। ये सब आगे आएगा ना। जब भी पहले हमको क्या करना है, अभी इतना डेप्थ में नहीं जाना है, इतनी गहराई में नहीं जाना है कि ये अभी हमको सिर्फ लिखावट पर और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। जी जी ठीक है, जी, पहले जी, तो हमको प्रॉपर जी। लिखना आ जाए। जी ठीक है, पहले हमको प्रॉपर लिखना आ जाए, पूरा ज्ञान हो जाए कि उस पे तहज्जी किसे कहते हैं, उर्दू की वर्णमाला में कितने लेटर हैं। ठीक है, ये हमको सबसे पहले इसका ज्ञान होगा। जब हम इसमें ज्ञान वाले बन जाएंगे कि उर्दू लेटर का पूरा भरपूर ज्ञान हो जाएगा, तो फिर इसको हम ज्वाइंट करना करेंगे। जब ज्वाइंट जी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके खाते में किताबें आ जाएंगी। और हम इसमें मात्रा नहीं होती है, हम आपको मात्राओं आते हुए वहां तक ले जाएंगे कि आप इंशाल्लाह जब तक आपके हाथ में किताबें होंगी आप रीडिंग करने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। अब देखिए फा, काफ, और अब आ गया काफ गाफ। काफ गाफ जैसे हम सिंपल पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना, नॉर्मल काफ काफ। जी काफ गाफ। जी मैम, ये फा कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? काफ काफ के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्कल बनेगा, थोड़ा सा सर्कल। ये सर्कल नहीं बनेगा ना तो उसकी अदायगी नहीं। फा, ये हमारी जो आवाज है ना, अंदर की जो आवाज है वो बाहर आ रही है, मतलब हमारे जो अंदर एयर है वो बाहर आना चाहिए, तब हम फा का प्रोनाउंसिएशन, फा की अदायगी, फा का मखरज अदा करेंगे। वाह जैसे फव्वारा, फव्वारा। 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 अब फा के बाद काफ, काफ का प्रोनाउंसिएशन कलम। जी, कलम कमल। अगर आप कलम करेंगे तो वो कलम कलम नहीं रहेगा, वो कुछ भी बन जाएगा। कलम। और कलम के बाद जो काफ है वो आसानी वाला है, आप उससे वाकिफ हैं, वो हिंदी में काफ। जी, गमला। का कमल। जी, का कमल वाला, गा गमले वाला। जी जी ठीक है, अब देखिए फा, काफ, काफ, गाफ। अब इसके बाद लाम। हाँ, लाम। मीम। लाम मीम नून वाव छोटी है। लाम मीम नून वाव। वाव छोटी है। हाँ। हाँ अकेला। जी। लाम मीम नून। नून नून में भी वो एक दायरा बनेगा, हमारे लिप्स पे दायरा बनेगा। नून। जी जी। वाव, वाव में भी हमारा लिप्स दायरा बनेगा। जी। वाव, हा, ये देखिए ये वाला हा हल वाला है। जी। ये वाला हा हल वाला है। एंड देन ये वाले जो सेकंड लाइन में थे हा और फा, वो हमारे अरबी फारसी से रिलेटेड है। जी जी जी। ये 10th लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या था मैम? जी सर, ये 10th लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या था? 10th लाइन में फर्स्ट वर्ड हमजा। हमजा। जी। हमजा। जी। ये हमजा का यूज कहाँ आता है? हम 2 महीने के बाद तक पहुंचेंगे। अच्छा। के बाद हम वहाँ इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हमजा ये है य और ये है ये 2 या क्यों है कि हम आगे जब मात्राओं पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको मालूम। छोटी ये बड़ी ये आती है ना? हाँ, नहीं, छोटी ये बड़ी नहीं है, इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है। जी।
वो हम बच्चों को बताने के लिए जैसे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा करके बताते हैं, ऐसे हम इसको, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है य और ये, य और ये। ओके, इतना हो गया। इसमें हमारी फोटो तो दिख नहीं रही थी जी, हमने देखा ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चलिए माशाल्लाह जा रही है क्लास। मैं फिरोजा कहलवाई। खैरियत से आप? जी हाँ जी हाँ, मैंने कहा बता दूं आपको। जी 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 पढ़ाइए। जी, चलिए सभी ने लिख लिया ना, ये अलिफ से लेके या तक लिख लिया? जी मैम, लिख लिया। अब हम आगे बढ़े आज। जी मैडम लिख लिया। हाँ मैडम बढ़िया आगे। एक बार मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए जी जी जी। अलिफ, 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 बा, बा, बे, बे। बा में देखिए, बा में दोनों लिप्स हमारे मिल जाएंगे, होठों का सूखा हिस्सा मिलेगा। बा, पा, बा, बा के बाद पा, ता, ते, बा, बा, पा। अब आएगा ता, 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 ता के बाद ते, ता, ता। ते। अब देखिए, अब आया है उर्दू, उर्दू अरबी फारसी वाला, ये है ता, ता, ते, जीम, ता, ता। ता, अब नेक्स्ट लाइन, जीम, नेक्स्ट लाइन, जीम, 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 चे, खे, चे। खे, हाँ, अब आएगा हा, हा, हे, हा, हे, हे नहीं, हा, 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 खा, हा, खा, 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 खा। अब पढ़िए दाल, 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 इजी है। अब आएगा जी, दाल, जाल, जाल, देखिए सख्ती नहीं करना है, बहुत नरमी से दाल, जी जी जी, दाल। जाल, हाँ, अब इसके बाद सीन, रा, दाल, 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 जाल, दाल, दाल। अब देखिए, जाल, एक हम स्ट्रेट लाइन बनाकर थोड़ा सा एक स्ट्रोक दे रहे हैं, ऐसे बनेगा रा, 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 जा। जी, दाल है गोलाई शेप में और रा है जी, पॉइंट देकर नीचे, जी, ठीक है। बोलेंगे रा, 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 जी, रा, जा, जी। अब है सीन, सीन, शीन, शीन, स्वाद, वाद, वाद। मैम इसमें गोले बनाए आपने, वही अरबी उर्दू फारसी के लिए करे हैं? जी जी, आप अपने उसके लिए मैंने बता दिया था ना उस दिन, आप सर्किल बनाते जाएं, एरो करके आप अपना उस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप AUF कर सकते हैं। हाँ ओके मैम। ठीक है, चलिए अब सीन, वाद, देखिए, अब मैं आपको इसके बाद क्या समझाने वाली हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
लाइन लाइन नेक्स्ट लाइन 9 लाम मीम नून वाव हा लाम मीम नून वाव हा हमजा या ये अब इतना हो गया, सभी के पास इतना पहुंच गया मटेरियल। मैम 8th लाइन फिर से पढ़िए। 8th लाइन है फा वाह फा वाह हाँ। अब है काफ। देखिए 1 मिनट लिसन, 1 मिनट थोड़ा गौर देखिए। फा में भी एयर बाहर आ रही है और काफ को भी जब पढ़ेंगे तो काफ के बाद जो फा की एयर है वो भी ऐसे ही निकलेगी। अच्छा फा और काफ वाफ काफ फा काफ। अब काफ और गाफ सिंपल वो आप निकाल सकते हैं, का कमल वाला गा कमल वाला। इजीली निकलेगा, हिंदी भाषा में है, इंग्लिश भाषा में है। अब आ जाइए जी। आएंगे हम, ये तो बंद है ना। देखिए बहुत आसानी से सवाल करिए और बहुत हम पोलाइटली चलेंगे, मगर इंशाल्लाह हम इस लॉकडाउन का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट लाइन 9 लाम मीम नून वाव पूरा हिंदी व्यंजन को नो उर्दू फारसी अरबी। अब हमजा ये और ये, देखिए हमजा अरबी फारसी है। ये जो गोल दायरे वाला या बनाया है वो आगे चल के हम आपको क्लियर करेंगे कि ये हम कहाँ से कहाँ हम इसको लेके जाने वाले। और ये एक है ये और एक है य। ठीक है, इतना अगर हो गया है तो मुझको आप बोलिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आती हूँ, आगे बढ़ाते हैं हम अपना। हेलो जी मैम, एक बार फिर से उर्दू अरबी फारसी वाले वर्ड बता दीजिए। ओके, मैं अभी बताती हूँ। अब फिर चलते हैं ना, फिर बताते हैं। आपका नाम क्या है? जी फरहा यूनुस। फरहा। नेक्स्ट थी ना आप साथ में भी थी ना? जी फरहा जी। मैं अब ये चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। अभी आज के लिए इतना है, जितने आपके आज सर्किल हुए हैं वो करिए। अभी हम जब नेक्स्ट जो आने वाले हैं उसको मैं बताती हूँ। इतना सबका हो गया ना? जी हाँ मैडम हो गया। जी मैडम हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी के पास अगर काम नहीं पहुंचा है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वेट करूंगी, आप लिखिए। इन्हें में इतना तो हो गया, सिर्फ मुझे अरबी फारसी वाले वर्ड्स नहीं मिल पाए। आपने एरो किए ना, बस मैं एरो नहीं कर पाई। चलिए जी चलिए, अब हम आगे क्या करने वाले हैं बोले। देखिए ठीक है, इसमें देखिए आप कहीं ना कहीं जब अकेले में रीडिंग करने बैठेंगे तो आपको लगेगा ये चारों आवाजें साकी दे रही हैं। स्वाद भी साका दे रहा है, सीन भी साका दे रहा है और सा भी सात सरौते वाले का प्रोनाउंसिएशन आप लोग इसको निकालेंगे, बट ऐसा नहीं है। सबकी देखिए और कीजिए, सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबकी आवाजें अलग अलग हैं, किसी पे नुक्ता लगा है, कोई विदाउट नुक्ता है। सबसे पहले वाला है उर्दू अरबी फारसी लेटर। प्लीज फरहा आप इसको सर्किल कर लीजिए।
जी। सबसे टॉप सेकंड लाइन वाला जो है बा पा ता टा सा, इस पे आप अपनी याद दहानी के लिए लिख लीजिए AFU। AFU, ए से अरबी, एफ से फारसी, यू से उर्दू। अब देखिए ये जो सबसे टॉप में जो लेटर लिखा है मैंने, ये देता है आवाज सा की। इसमें दोनों दांतों के बीच में हमारी जबान का जो जबान की नोक का हिस्सा आता है उसको बोलते हैं सा। आपको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी। ठीक है, इसकी आवाज है सा की। दोनों दांतों के बीच में जबान की नोक का हिस्सा आएगा, तब हमारा इसका मखरज अदा होगा सा। सा। सीन की आवाज नहीं आना चाहिए इसमें। इसमें सीन की आवाज हरगिज नहीं आएगी। ये अरबी, फारसी, उर्दू को बिलोंग करता है ये लेटर। इससे हमारा तर्जुमा बिगड़ जाएगा जब हम इसको और ठीक है। अब देखिए वो सा हो गया। अब नेक्स्ट है सीन। इसमें दोनों दांतों के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है, दोनों दांत एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो सीन की आवाज आती है। सीन, हल्की सी चीनी की आवाज, हल्की सी चीनी की आवाज। सड़क, सड़क, रास्ता। इसमें सीन में सीटी की आवाज आना ही है। सीन। अब देखिए नेक्स्ट है शीन। ये शहद वाला। सीन और शीन दोनों में सीटी की आवाज होना। सीन, शीन। देखिए बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अदा नहीं होगा जब तक कि हम थोड़ा सा तवज्जो नहीं देंगे। एक है सीन, एक है शीन। हम बोलेंगे साइकिल, तो हम साइकिल में पहले सीटी की आवाज आएगी, बाद में सा निकलेगा। साइकिल। सड़क, अगर बीच में भी सा आ रहा है जैसे रास्ता, तो हमारी सीटी की आवाज लाजमी ही आना है, तभी हम प्रोनाउंसिएशन हमारा बेहतर होगा, उच्चारण भी बेहतर होगा। सीन और शीन। अब आया स्वाद। देखिए अब हम थोड़ा सा इसको गौर करें। चारों की शक्लें अलग हैं, चारों की आवाजें अलग हैं, चारों की बनावट अलग है। तो एक सी आवाज हरगिज नहीं होने की सबके। अगर हम शहद को सहद कहेंगे तो सामने वाला हमको हर हाल में पलट के देखेगा कि ये क्या बोल रहा है, अगर उसे ज्ञान है तो जी। और हमको अगर ज्ञान है तो हमें अपनी क्वालिटी जाहिर करना चाहिए, हमें अपनी सलाहियत जाहिर करना चाहिए। हम सीख रहे हैं, अगर हम शहद बोलते हैं तो प्लीज अब आप शहद बोलना शुरू कर दीजिए। शहर बोलते हैं तो शहर बोलना शुरू कर दीजिए। दरवाजा बोलते हैं तो दरवाजा बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये उर्दू जबान का सबसे बड़ा कमाल है कि वो अल्फाजों की बंदिश और कमाल हासिल है उसको अल्फाजों पर कि लोग इसको बोलते वक्त सामने वाले को देखते ही हैं। उर्दू का सबसे बड़ा कमाल बोलने पर ही डिपेंड करता है। सबसे बड़ी महारत उर्दू की बोलने वाले पर है। लिखने वाले तो बहुत बाद में बनते हैं, पहले बोलने वाले बनते हैं। ओके, आया समझ में? आया? जी जी आ गया। इसमें लिख लीजिए आप जो अरबी के हैं। देखिए सा अरबी का है, फारसी का है, उर्दू का है, एंड स्वाद भी अरबी का है। स्वाद ASU कर लीजिए। ये सारी आवाजें हैं और सबकी आवाजें अलग है। ठीक है, एक जाल की आवाज,
चलाने लगा अब उसमें देखिए हमने अब जा के उच्चारण को करना चाह रहे थे। एक आता है जाल गोलाई शेप में, एक है ज़ा सख्ती वाले में, एक है ज़्वाद एक है ज़्वाद। और दोनों में हम यही कंफ्यूजन रहेगा हमें, ये तो सब जा है, तो ऐसा नहीं है। सबसे ऊपर वाला जाल। मैम ये जो जाल जे और नीचे वाला क्या वर्ड है? एक है जाल, एक है जा, एक है तोय के बाद वा, तोय के बाद वा, वा जी वा, और वा के बाद ज़्वाद, वो भी हम जो ज़्वाद वाला, ये भी जा का प्रोनाउंसिएशन। जी ज़्वाद, जाल जे ज़्वाद। ठीक है, ये जा का प्रोनाउंसिएशन है, लिखना हम ऐसे पड़ेगा, मगर क्योंकि हम हिंदी भाषा में है तो हिंदी भाषा में जा लिखते हैं। मगर जब भी हम देखते हैं तो अब आजकल उर्दू में भी किताबें जो आ रही है, हिंदी में भी जो आ रही है, तो अरबी फारसी के लेटर पर नीचे गिनती दर्शा देती है, तो समझ जाती है टीचर कि ये अरबी फारसी से है, तो उसके नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं जी। तो हमको ज्ञान हो जाता है कि बिंदु रखती है, जरूर अरबी फारसी से है, मगर इसका उच्चारण समझना। जाल मैम जैसे हमने सा निकाला था ना, जैसे हमने सा निकाला था ना, वैसे ही हम जाल निकालेंगे। जाल जबान के बीच में दांतों के बीच में अपनी जबान को रख देंगे, जाल। और जा निकालेंगे सख्ती के साथ, जी। और फिर जाल जा, तोय के बाद जो ज़्वा आता है, ज़्वा, और फिर उसके बाद स्वाद, स्वाद के बाद वाला ज़्वाद, वो भी जा का प्रोनाउंसिएशन देता है। वो कैसे देता है? जरूरत, जरूरत। मैम लास्ट लेटर विजिट नहीं है नीचे का। चलिए मैम ये चारों शब्दों के एक एक एग्जाम्पल बता दीजिए, कहाँ कहाँ मतलब किस किस शब्द में इन चारों का। देखिए वो आप अभी देखिए, जाल का मैंने बतलाया था, जाल माने जहन, जहन माने मस्तिष्क, मानसिक तौर पर, जहनी तौर पर परेशान है, मानसिक तौर पर परेशान है। हमारा मेरी मस्तिष्क अब किस हालत में नहीं है, मैं मस्तिष्क तौर पर बहुत परेशान हूँ, तो जहन, जहन, जाल से जहन, जाल से जिम्मेदारी। अभी आप इसमें पढ़ेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। मैम जोए के नीचे वाला वर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा? ज़्वाद है वो, ज़्वाद, ज़्वाद, जोए के बाद ज़्वाद, ज़रूर, ज़ईफ। जोए के नीचे क्या है? ज़्वाद, ज़्वाद, स्वाद के बाद वाला ज़्वाद। अब नजर आया? नजर आया? बताने का मेरा मकसद ये है कि हम अपने ग्रुप से अंदाजा, ग्रुप बना रहे हैं कि कौन सा ग्रुप कैसी आवाज देता है, और उन ग्रुप्स में जितने भी लेटर है सबकी शक्लें अलग हैं, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग है। अब ये दो ग्रुप हो गए हमारे। अब थर्ड ग्रुप हमारा ये हो गया आपको जी। देखिए थर्ड ग्रुप है हमारा हा का, थर्ड ग्रुप है हमारा हा का।
फर्स्ट ग्रुप था सा सा शीन स्वाद, सेकंड ग्रुप जाल जा जा द्वा द्वा, एंड थर्ड ग्रुप हा, 3 हा दिख रहे हैं आपको। आप पढ़ लो, हम सेक ले लो जी। सा ओए वा दाल रे दा ओए स्वा, सा जा के नीचे बिंदी सा। इसका प्रोनाउंसिएशन अपन जब भी अपन हिंदी उर्दू से हिंदी में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके नीचे एक बिंदी दर्शाएंगे। जी। अब देखिए, अब हम थर्ड ग्रुप पे आते हैं। हमारी सेकंड लाइन में हमारा थर्ड लेटर था हा। सबसे पहला लेटर हमारा है थर्ड ग्रुप का हा। हा, फिर सिंपल हा जो हम हिंदी में बोलते हैं, हा हल वाला। अब ये वाला जो हा है, ये बहुत ही खास हा है, इसको हा में लिख लीजिए भी आप। फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी और आगे तक आपको इसको क्लियर कराऊंगी इंशाल्लाह। जी। अब आपका फोर्थ ग्रुप है का और का। फोर्थ ग्रुप है काफ और काफ। जब हम काफ लिखेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके नीचे हमारी खास बिंदी आएगी। वो बिंदी हमको बताएगी कि ये उर्दू फारसी का है। और काफ को सिंपल, तो दोनों में फर्क है काफ और काफ। काफ पीछे से निकलता है, काफ साइड पर हरकत होगी, ये सिंपल इजीली निकलेगा। जबान कहाँ जाती है, अलिफ में बना के करते हो काफ हो गया, इतना समझ में आ गया। ये भी सारे उर्दू अरबी फारसी के लेटर हैं, इसको आप लिख लीजिए, AFU बना लीजिए। इसमें काफ ओनली AFU। इतना क्लियर हो गया। पूरी आवाज आ रही है? जी मैम। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया इतना जो मैंने पढ़ाया? जी मैम, बिल्कुल आया। जी मैडम, आ गया समझ में। समझ में आया? जी मैडम जी। प्रशांत सर बोल रहे हैं? हाँ मैडम, प्रशांत सर बोल रहा हूँ। नमस्ते मैडम। सर नमस्ते। ओके, अब हम मुझे बताइए कि हाँ हमको समझ में आया है, आपने नोट डाउन कर लिया है जैसे सर ने बताया। अभी किसी आवाज मुझे जी मैम कर लिया नोट डाउन। जी है ना, तो मुझको थोड़ा सा सेटिस्फाई करिए कि हाँ आपको आ रहा है। लिखने में प्रॉब्लम होगी नो डाउट, आपकी राइटिंग भी गलत होगी नो डाउट। ये समझिए हम नर्सरी में हैं, इंशाल्लाह आगे आएंगे KG 1 वाले भी बनेंगे, KG 2 वाले भी बनेंगे, फर्स्ट वाले ही बनेंगे इंशाल्लाह। हम आगे जाएंगे और इंशाल्लाह राइटिंग के सब में इम्प्रूवमेंट आएगा इंशाल्लाह। एकदम से कुछ भी नहीं आता ना, एकदम से तो कुछ भी नहीं आता है, आते आते ही आता है, वक्त लगेगा। बस आप अपनी समझ के तौर पर अपना क्लास वर्क नोट डाउन कर लीजिए। मैडम कुछ बुक लेनी पढ़ने के लिए क्या अलग से? जी सर। हेलो। हाँ हेलो जी जी, माशाल्लाह अच्छा रहा सबक। हाजिरी लगा दीजिए सबकी। जी अभी नहीं, अभी और है क्योंकि 4 महीने थे ना अप्रैल में तो आ गए। बेकाफ ये आ गया, आ गया। चलिए इतना आ गए, इतना आ गए बड़े। हाँ जी हाँ माशाल्लाह। मैम उर्दू की बुक आ गई। हेलो मैम, उर्दू की बुक्स आ गई।
अभी उनकी बुक के बारे में मालूम नहीं है। कल इंशाल्लाह पीर है, मंडे है, मैं कल फोन करके उनसे पूछूंगी और ग्रुप में जैसा भी मैसेज होगा मैं आपको डाल। थैंक यू, शुक्रिया। इंशाल्लाह इतना हो मैम गया पिछले हमारा, संडे आगे पे, बढ़े। हेलो मैम, जी पिछले संडे पे आपने 17 वर्ड्स बताए थे, आज जो हैं जी टोटल 20 वर्ड्स बताए, तो 20 प्लस 17 ये 37 जो पूरे अल्फाबेट्स हैं अलीफ से लेके ये तक, ये मुकम्मल हो गए क्या? इतना मुकम्मल हो गया है हमारा। जी जी। तो उर्दू के अंदर जी जो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो 37 ही हैं। 20 प्लस 17 20 आज के हैं, आज जो बताया आपने। जी अभी मैं आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी वेट करिए, मैं कैसे आपको समझाऊंगी। अभी मैंने पूरा लिखा, उसके बाद मैंने ग्रुप बनाए, ग्रुप में डिवाइड करे, उससे भी अपन को मालूम हो गया उर्दू अरबी लेटर कौन कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो होगा वो यही स्टेप होगा, मैं आपको कैसे ज्यादा कितने इजी वे में समझाऊं कि आपको उर्दू लेटर का ज्ञान हो जाए। चलिए इतना हो गया, हो गया इतना जी, हो गया। चलिए अब आइए। आवाज नहीं आ रही क्या? अलिफ अलिफ जल्दी लिखिएगा ताकि मेरा जब इतना हो जाए आपको इसके नीचे से कंटिन्यू करिएगा। लिखा है हमने सब कुछ। वीडियो देख नहीं रहा था। हेलो हेलो इतना हो गया? यस मैम। चलिए इसके बाद कंटिन्यू करिए, लाइन नहीं छोड़िएगा, कंटिन्यू करिए। फ्रेश पेज से लिखिए, न्यू पेज, यूज न्यू पेज, अल्फाबेट करिए, हुर्फ तहज्जी लिखिए, फर्स्ट लाइन से नीचे टॉप से लिखिए नीचे लास्ट तक, नंबर मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद लिखना है मुझे, अब मैं रब कर रही हूँ। बात कंटिन्यू करिए। ये तो आता है अरबी फारसी है ना। बट लाइन नहीं छोड़िएगा ना, पेज बदलिएगा, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू करना है। मैडम जीम भी तो उसमें उर्दू में अरबी में आता है। हाँ मैम नहीं आता जीम? नहीं जीम नहीं आता है, सॉरी आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। जी आखिरी के 2 वर्ड आते हैं ना। सॉरी हाँ और खा आते हैं ना बस। ये लेटर तो ऐसे तो हर चीज हमारे में है, बट फोकस जो करना है ना, हर लैंग्वेज में जीम है, जैसे J4 जैकिल, J4 जोकर, उसमें भी है, इंग्लिश में भी है, मगर जो खास स्पेसिफिक लेटर है उन पर हम फोकस करते हैं। जी फिगर लैंग्वेज में भी है,
अरबी फारसी में भी है, उर्दू में भी है, बट जो डायरेक्ट कुरान से ताल्लुक रखते हैं ना उनको AIFU करा जाता है। कितने हो गए? 10 लेटर हो गए हमारे, 10 लेटर हो गए। ठीक है, अब मैं रफ कर रही हूँ। हो गया ये डन? जी मैम। उर्दू जो वर्ड्स एक्चुअली में आते हैं उनको तो पढ़ाई नहीं है, मिसाल भी आते हैं, शेर भी आते हैं। 17 लेटर यस, मैच करिए क्या? 17 लेटर अलिफ टू ज़, 17 लेटर टोटल। तो बता रही है ना कि कहीं कोई छूट तो नहीं रहा? नो मैम। 17 टोटल लेटर काउंट करिए, अगर किसी का कुछ छूटा है तो प्लीज उसको कंप्लीट करिए। बिल्कुल मैम, हो गया। कंप्लीटेड? हाँ मैडम कंप्लीट है। कंप्लीटेड, थैंक यू। जी मैडम कंप्लीट। अच्छे लगते हैं टुक से तो किसकी लेते हैं और चलना कुछ भी यार 25 लेटर। All of you check. 25 letter alif to ghain. Alif to ghain 25 letter completed. अगर किसी का छूटा है तो आप उसको कंप्लीट करिए। अब यहाँ देखिए, हमने वहां भी AFU करा, हमने वहां जब हमने ग्रुप बनाए लेटर्स के, हमने वहां भी AFU से बार बार जब हमारी नजर पड़ेगी तो इंशाल्लाह हमको भरपूर ज्ञान हो जाएगा कौन सा लेटर उर्दू फारसी का है और कौन सा हमारे मिक्स है। ठीक है, ये ज्यादा है। मत करो। 25 लेटर काउंट कर रहे हैं? नहीं तो इधर से निकालो काम नीचे। रख कर हैं? जी मैम कर दी। बताइए।
ना सामने जरा चावल पड़े खा देना जी मैम कर दीजिए, रफ कर दीजिए। यस मैम। कॉमन है। काली मार्च नहीं करो 32 लेटर ना। देखिए किसी के मोबाइल से घर की बातचीत की आवाज आ रही है तो वो गोया कि हमारी क्लास में दखल पैदा हो रहा है, तो प्लीज आप। जी मैम जरूर, उनसे करवाइए, म्यूट करवा दीजिए। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ना, थोड़ा सा ख्याल रखिए इस चीज का, थोड़ा सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह तन्हाई में कहीं बैठ जाइए मोबाइल लेकर अपना, या जो भी आपका वो हो, लैपटॉप हो। चलिए 32 लेटर काउंट करिए। 25 वहाँ हो गए थे। यस 32 हुए ना? यस मैम। 32 हुए ना? यस मैम। यस मैम। बस अब हमारा हाँ जी मैडम। लास्ट पर हम आ रहे हैं 32 के बाद। अब ये हो गया आपका, 32 हो गया। आपने जो इधर पर दिए थे नए में याद रखना, मैं पूछूंगी। टोटल 38 लेटर हो रहे हैं हमारे। हाँ जी मैडम 38 है। 38 क्लिक किया था आपने, आपको फोटोज क्लिक करने में मजा आ रही है। ये दो चश्मी है मैम, आपने गोला लगाया, ये अरबी उर्दू फारसी का है। हाँ, ये दो चश्मी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इस पर आने वाले हैं। ये दो चश्मी है। अभी तक हमने आपको क्या बताया? उर्दू लेटर, फारसी लेटर और अरबी लेटर। अब हमारा ये देखिए, ये जो हा है, दो चश्मी हा है, ये जो है वही लगेंगे जो हिंदी व्यंजन के खास लेटर हैं।
ये इसका ऐड करना है हमें हर जगह। तो ये थोड़ा सा हम अपना सस्पेंस रखें। नेक्स्ट वीक आप अगर नहीं आएंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं मैम वो बताने वाली हैं, इसलिए मुझे क्लास करना। तो ये मेरा सस्पेंस है, सस्पेंस पे रखा है ये हमजा के सामने भी लिखा है मैम आपने FU, क्या ये वो भी है? हमजा, हमजा AFU है। हमजा हिंदी में नहीं मिलता, किसी भी जबान में हमजा नहीं मिलता जी, अरबी उर्दू फारसी का ही है ये भी जी। AFU में ये वही यूज होता है। अब ये हा जो है हिंदी भाषा के कुछ लेटर हैं जिसमें हम उर्दू को मिलाकर बनाएंगे तो वो हिंदी का बनेगा। तो वो हिंदी का भाषा, हिंदी का व्यंजन वो जब ही बनेगा जब हम इसको ऐड करेंगे। इसके ऐड जी मैडम जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमजा पे क्या सिर्फ हाँ मैडम, अच्छा नहीं, घा झा ये सब उसी से बनेंगे। वन मिनट, अगर जिसको मालूम है तो प्लीज वो अपने तक रखे। और हम नेक्स्ट क्लास में इसी को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जिसको मालूम है तो प्लीज वो अपना पढ़कर आएगा ना, तो इंशाल्लाह लास्ट में वो अपना बताएगा, तो सामने वाले को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे हम कि हाँ भाई हमको भी इतना आना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे 32 लेटर का हमने लिखा भी, पढ़ा भी, और हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। आप घर पर जाकर 1 हफ्ते रीडिंग करें, पढ़ें, लिखें, जो करना है आप करें। आगे इंशाल्लाह हम और आपको मटेरियल पहुंचा देंगे। ओके, यस, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी, हाँ जी मैडम आ रही है। मैम मेरे पास 37 ही वर्ड्स हुए हैं मेरे से। 37 में आप गई थी ना, कहीं आपका मिस हो गया है। मैं देखिए एक मैम ये दाल डाल जे रे था ना, शायद यहाँ पे मिस हो गया। 1 मिनट वेट। ये मेरी जो क्लास है ना, ये मैं आपको YouTube पे डाल रही हूँ, प्लीज आप वहाँ पर देख सकते हैं। जी जी मैम, किस नाम से सर्च करेंगे? ग्रुप में हम लिंक सेंड कर देंगे। जी ठीक है, इस नाम से आप ये देखेंगे, वो मैं ग्रुप में आपको लिंक सेंड करती हूँ। जी ठीक है। कैसा लगा आज आपको क्लास में? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी मैडम, बहुत अच्छी क्लास। अच्छा प्रशांत सर, आपकी फारसी की क्लास लग रही है? हाँ मैडम लग रही है, सुबह 10 बजे से रहती है। कहाँ तक पहुँचे आप वहाँ पर उसमें? मैडम उसमें भी वो अभी आज उन्होंने कुछ टेंसेस बताए थे, मुझे तो ज्यादा समझ में आया नहीं क्योंकि मटेरियल नहीं है मेरे पास। तो वो 15-20 मिनट पढ़ाते हैं जो सर हैं, तो उसमें वो बता रहे थे जो इंग्लिश में जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो सर, वो माजी। मैं प्रशांत सर, प्लीज आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपकी इंशाल्लाह मदद करूंगी, आपको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। जो आपका कंफ्यूजन है, वो जो आपका कंफ्यूजन है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से आपको वो कंफ्यूजन दूर हो सके और आप अच्छा फारसी पढ़ने वाला बन जाए। जी मैडम जी। मैम एक बात पूछनी है। और अब हमारा क्लास का टाइम ओवर होता है। मैम एक बात पूछनी है। जी हाँ, अटेंडेंस लग गई? मैम अटेंडेंस लग गई है क्या? जी अटेंडेंस आप बताएं कौन कौन प्रेजेंट है। जैसे उस हफ्ते बताया था भावना मैम ने स्क्रीनशॉट लेकर। सुभाष जाटव मैम, बताइए कौन कौन है। मैम एक बात पूछनी है। मैम एक कंफ्यूजन है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अपना बोल देना। मैम अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ बोलिए, अपना नाम बोलिए। मैम सोनम खान। सिमरन मेहरा। बुशरा खान। और कौन? मैम अर्शा खान। अच्छा जी, बुशरा खान। सईदा जबीन जी, शबनम खान। सईदा जबीन खान जी, सिमरन मेहरा। अच्छा प्लीज भावना मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? भावना मैम, फिरोजा पिदवाई और सामिया अहमद भी। भावना मैम, मेरी आवाज आ रही है? सुल्ताना अहमद और फिरोजा।
दोनों का लिख लीजिए, हम एक ही पे पढ़ रहे हैं, एक ही घर से हैं। सुल्ताना अहमद, फिरोजा कुतुब। मैम सुबह सलीम लिख जैदी। दिया आपने? आपकी अटेंडेंस आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। सलीम जैदी लिख लीजिए मैम फरहा यूनुस लिख लिया आपने? लिख लिया। मैम शबनम लिख लिया? लिख लिया। आबिदा सुल्तान। सलीम जैदी लिख लीजिए। मैम सोनम खान हो गया क्या? अनूप शर्मा। मैम एक बात पूछनी है। जी आप पूछिए। ये आपने लिखा है टोटल 38 जो हरूफ हैं वो उर्दू के हैं और हिंदी 14, तो ये कौन से वाले 14 हैं? ये 14 बेटा मैं संडे बताऊंगी। जी ठीक है। सुल्ताना लिख लिया आमरा मैडम? जी सुल्ताना अहमद भी लिख लीजिए। लिख लिया, सुल्ताना अहमद जी लिख लिया। हम दोनों एक ही में पढ़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। मैम सिमरन लीजिए। मैंने हाँ भेजा। स्क्रीनशॉट ले लिया है, आ गया है, आपकी सारी अटेंडेंस आ गई। मैडम सलीम जैदी लिख लीजिएगा, नहीं लिखा हो तो। सलीम जैदी लिख लिया, सलीम जैदी लिख लिया। शुक्रिया। आपका प्रेजेंस होना स्क्रीनशॉट के जरिए मेरे पास आ चुका है। नहीं मैम, मैं अटेंड कर रही हूँ क्लास, इसलिए बोल रही हूँ आबिदा सुल्तान। जी मैंने आपका नाम ले लिया है, लिख लिया। चलिए अपना नाम देना पता रहना चाहिए, कभी तो बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। और मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड करती हूँ, तो यूट्यूब पर आपको ये क्लास का मिल जाएगा रिकॉर्ड, तो आप वहाँ से भी जी अपना के बाद करेंगे अभी।